प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद से देश की पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर उसका उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने बटन दबाकर आरआरटीएस कनेक्ट ऐप की भी शुरुआत की। इस ऐप से रैपिड रेल की पूरी जानकारी मिलेगी। पीएम ने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके पहला टिकट खरीदा। उद्घाटन से पहले केंद्र सरकार ने इस रैपिडेक्स ट्रेन का नाम बदलकर नमो भारत कर दिया है। पीएम मोदी ने नमो भारत ट्रेन में सफर पूरा किया। इस दौरान उन्होंने ट्रेन की महिला स्टाफ से बातचीत की। उन्होंने सीट पर बैठकर कुछ छोटी छोटी स्कूली बच्चियों से भी बातचीत की। ट्रेन के सफर के बाद पीएम मोदी वसुंधरा सेक्टर 8 के मैदान पर पहुंचे। खुली जिप्सी पर हाथ हिलाते हुए वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते दिखाई दिए। पीएम मोदी को मंच पर सीएम योगी ने मां दुर्गा की प्रतिमा और नमो भारत का मॉडल भेंट किया। पीएम मोदी ने कहा, आज पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र आरंभ हुई है। लगभग 4 साल पहले मैंने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। आज साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक उस हिस्से पर नमो भारत का संचालन शुरू हो गया है। मैं आज भी कहता हूं, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। ये मेरठ वाला हिस्सा 1-1.5 साल बाद पूरा होगा। उस समय मैं आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा। मैंने तो बचपन रेलवे ट्रैक पर बिताया है। आज रेलवे का यह नया रूप मुझे सबसे ज्यादा आनंदित करता है। यह अनुभव प्रफुल्लित करने वाला है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ये ट्रेन फेज 1 में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर एरिया में चलाई जा रही है। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, जिसमें से 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है, जबकि 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। इसे दिल्ली मेट्रो की विभिन्न लाइनों के साथ जोड़ा जाएगा। यह अलवर, पानीपत और मेरठ जैसे विभिन्न शहरों को भी दिल्ली से जोड़ेगी। यानी कुल मिलाकर इसे हम बुलेट ट्रेन का ट्रेलर मान सकते हैं। दिल्ली से मेरठ तक बन रहे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर की आधारशिला 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रखी थी। अप्रैल 2023 में एनसीआरटीसी ने रैपिड रेल का नया नाम रैपिडेक्स घोषित किया था। अब आरआरटीएस की सभी ट्रेनों को नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रैपिड रेल का नाम बदलने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत भी क्यों न रखा जाए, बस देश का नाम बदलकर नमो रख दो और काम चला लो। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, नमो स्टेडियम के बाद अब नमो ट्रेन उनकी आत्ममुग्धा की पराकाष्ठा है। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर 82 किलोमीटर लंबा है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। फिलहाल इसका फर्स्ट फेज शुरू हो गया है, जो गाजियाबाद में साहिबाबाद स्टेशन से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर लंबा है। इस बीच कुल 5 स्टेशन पड़ते हैं, जिनमें साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलदर, दुहाई और दुहाई डिपो हैं। शुरुआत में 10 से 13 ट्रेनें इस ट्रैक पर चलेंगी। ये सफर महज 11 से 12 मिनट में पूरा हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर दौड़ेगी। सेकेंड फेज में साल 2024 में ट्रेन मेरठ दक्षिण स्टेशन तक चलाई जाएगी, जबकि साल 2025 में संपूर्ण कॉरिडोर दिल्ली मेरठ पर रैपिड रेल दौड़ेगी। रैपिड रेल के सामान्य कोच में दुहाई डिपो से साहिबाबाद स्टेशन तक का किराया 50 रुपये होगा। अगर प्रीमियम कोच में यात्रा करते हैं तो यही किराया दोगुना हो जाएगा। रैपिड रेल का शुभारंभ 20 अक्टूबर को हो जाएगा, लेकिन ये यात्रियों के लिए 21 अक्टूबर से उपलब्ध रहेगी। इसके संचालन का समय सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक रहेगा। 90 सेंटीमीटर ऊंचाई तक वाले बच्चों का कोई किराया नहीं लगेगा। इसमें यात्री अपने साथ अधिकतम 25 किलो वजनी बैग ले जा सकते हैं। गूगल प्ले से रैपिडेक्स कनेक्ट ऐप डाउनलोड करके उससे डिजिटल क्यूआर कोड बेस्ड टिकट पा सकते हैं। इसमें टिकट का पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये कार्ड आपको स्टेशन पर टिकट काउंटर से खरीदना होगा। इस कार्ड को 100 से 2,000 रुपये तक रिचार्ज किया जा सकता है। इससे आप रोजाना टिकट खरीदने वाले झंझट से बच सकेंगे। टिकट वेंडिंग मशीन पर क्रेडिट, डेबिट, प्रीपेड कार्ड, रुपे कार्ड, वीज़ा कार्ड से टिकट खरीदा जा सकता है। ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर डिज़ाइन की गई है, लेकिन ये अभी 160 किलोमीटर प्रति घंटे पर दौड़ेगी। इतनी गति से दौड़ने वाली ये देश की पहली ट्रेन होगी। ट्रेन में कुल 6 कोच होंगे। इसमें एक कोच प्रीमियम और दूसरा महिलाओं के लिए रिजर्व है। सामान्य कोच में 72 और प्रीमियम कोच में 62 सीटें उपलब्ध हैं। हालांकि पूरी ट्रेन में बैठकर और खड़े होकर एक बार में 1700 यात्री सफर कर सकेंगे। प्रत्येक कोच में महिलाओं के अलावा दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीटें आरक्षित हैं। इसमें व्हील चेयर और स्ट्रेचर भी रखने की सुविधा है। प्रीमियम कोच में रिक्लाइनिंग सीटें, कोट हुक, मैगजीन होल्डर और फुटरेस्ट जैसी कई अतिरिक्त सुविधाएं होंगी। दिल्ली से मेरठ जाने वाले ये कोच पहला होगा, वहीं मेरठ से दिल्ली आने वाला ये अंतिम कोच होगा। प्रीमियम कोच यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म पर प्रीमियम लाउंज दिया जाएगा। इसी से उन्हें प्रीमियम कोच में एंट्री मिलेगी। इस कोच में एक वेंडिंग मशीन भी होगी, जहां से स्नैक्स या पेय पदार्थ खरीदे जा सकते हैं। छोटे बच्चों के मद्देनजर महिला शौचालय में डायपर चेंजिंग स्टेशन की व्यवस्था की गई है। सभी रैपिडेक्स स्टेशनों पर प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। आपात स्थिति के लिए CATS के माध्यम से एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा सकती है।
गाजियाबाद स्टेशन पर एक खोया और पाया केंद्र स्थापित किया गया है। कोई भी खोई हुई वस्तु 24 घंटे के भीतर उसी स्टेशन से प्राप्त की जा सकती है। रैपिड रेल डबल सिक्योरिटी से लैस है। प्लेटफॉर्म, स्क्रीन डोर और ट्रेन दोनों के दरवाजे एक साथ बंद होंगे। इसके बाद ही ये ट्रेन आगे बढ़ेगी। इससे ट्रेन हादसे रोकने में मदद मिलेगी। रैपिड रेल स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा जांच के लिए अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर का उपयोग किया जा रहा है। एंट्री गेट के लगेज स्कैनर भी एआई से लैस होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी रैपिड रेल स्टेशनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल को सौंपी है और दिल्ली में सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पर रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए गाजियाबाद और मेरठ में एक पुलिस स्टेशन का भी प्रावधान किया है। इसके अलावा प्रत्येक स्टेशन पर एक पुलिस पोस्ट होगा।